के मारू ते थोड़े ना डांगा पावा खानू पर गुरु का दुख ही बन सुटू गुरु का दुख ही साडी जिंदगी दे विच सब तो ऊंची सुची चीज की है जिन्हों मनफी कर दिए ते पंजाब की आत्मा खत्म हो गए पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान पंजाब जिए गुरुओं के नाम अज दमदमा साहब को दम लेके उन्होंने गुरुआ पीरा पैगंबरां की विचारधारा के लिए नवजोत सिंह सिद्धू तुहाडे कोल आया अज सिद्धू भी आजाद हो गया आया आजाद गुरु का सिख हो गया है अज वही गुरु गोबिंद सिंह दा लाल बन के सिद्धू खड़ोता है सिर पे कफन बन के सिद्धू खड़ोता है बदले कुछ मंगल नहीं खड़ोता सब कुछ निशावर करने इस कौम के उत्ते सिद्धू खड़ोता है। दो 2004 सियासत का आगाज। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और 6 बार के स्थापित एमपी को 14 दिन में 1.25 लाख वोट से हराया। जब पहली बार अमृतसर में इलेक्शन लड़ा मुझे कहा गया सिद्धू जी आप इलेक्शन लड़िए वहां से। मैंने कहा जी 17 दिन है कहां से लड़ लूं इलेक्शन ना मेरे पास वैसा कोई धन है नहीं। सिद्धू जी 6-7 लीडरों के फोन आए मैंने ना की। फिर वाजपेयी से साहब ने कहा कसो कमर कसा और मैदान जंग में आओ तो चले गए जी वहां। 14 दिन में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। 6 बार का एमपी था कांग्रेस का 9 के 9 एमएलए कांग्रेस के थे मेयर कांग्रेस का था। 14 दिन में 1.25 लाख वोट से श्री अमृतसर साहब के लोगों ने जिताया। जब आंधियां चलती थी तब तो सिद्धू जाए। 2007 झूठे केस में हाईकोर्ट द्वारा सिद्धू को सुनाई सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। ऐसा भारतीय न्याय व्यवस्था के 60 साल के इतिहास में पहली बार हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर से नवजोत सिद्धू के खिलाफ कन्विक्शन और उसका सेंटेंस दोनों स्टे कर दिया है। अब नवजोत सिद्धू के लिए इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद कोई अड़चन नहीं रहेगी उनके चुनाव लड़ने में। भला बुरा तो सब परवरदिगार करता है, तू क्यों गिला उससे बार बार करता है। तो सही वक्त है सियासत में कदम रख ले, तमाम हिंदुस्तान तेरा एतबार रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ झूठे केस में बरी किया बल्कि नैतिकता प्रमाण पत्र देकर चुनाव लड़ने की छूट भी दी और सिद्धू 90,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते। 2009 कांग्रेस लहर में भी सिद्धू ने तीसरी बार एमपी बनकर सीट बीजेपी की झोली में डाली। तीसरा इलेक्शन 50 सीटों पे कोई बीजेपी का एमपी नहीं था। 5 उत्तरांचल साफ, 7 दिल्ली साफ, 10 हरियाणा साफ, 14 पंजाब अकेला, चंडीगढ़ साफ। तब 51 सीटों पे 50 सीटों पे अकेला सिद्धू ऑन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एमपी। लोगों के दिलों में सिद्धू की बन चुकी जगह से घबराकर बादल सरकार ने 2 बार जीती अपनी बहू को मंत्री बनाने और चौथी बार जीत रहे सिद्धू को पंजाब से बाहर निकालने का षड्यंत्र रच एक तीर से 2 निशाने लगाने की नाकाम कोशिश की। फिर वाइफ का इलेक्शन आया, हारी हुई सीट जीत के 10,000 पे वो दे दी। और जब 4 इलेक्शन जीता 10 साल में नवजोत सिंह सिद्धू, जब मोदी साहब की लहर आई तो विरोधी तो डूबे, सिद्धू को भी डुबो दिया। कहा अब तुम अमृतसर से इलेक्शन नहीं लड़ोगे। 2014 अरुण जेटली ने सिद्धू को गाजियाबाद, पश्चिमी दिल्ली, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ से एमपी की सीट और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ऑफर किया। बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू अड़ गए हैं। सिद्धू ने 2 टूक कह दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो अमृतसर से या फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली अमृतसर से लड़ेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं अमृतसर के लिए पहले दिन से आज तक ऋणी भी हूँ, एहसानमंद भी हूँ
वचनबद्ध भी हूं। वो मेरी कर्म भूमि भी है, मेरे गुरु का स्थान भी है, मेरी पगड़ी भी है। जिस दिन पहली बार चुनाव लड़ने गया था तो उन लोगों को वचन दिया था कि या चुनाव अमृतसर से लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। उस वचन पे मैं आज भी अडिग हूं, एक पल भी हिलूंगा नहीं। वो मेरे लिए धर्म है और धर्म हमेशा स्थिर होता है। पार्टी आज ये तय कर सकती है, निर्णय कर सकती है कि जेटली साहब अमृतसर से चुनाव लड़ेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं कहीं और से चुनाव नहीं लड़ूंगा, यह भी तय है। मैंने आज तक पार्टी से 3 चुनाव लड़ा हूं, कभी टिकट नहीं मांगा। कुछ और मांगने का भी सवाल ही नहीं पैदा होता, सौदेबाजी का सवाल ही नहीं पैदा होता, किंतु परंतु का सवाल पैदा नहीं होता, लेन देन का सवाल नहीं पैदा होता। पवित्र रिश्ता न्यौछावर करना जानता है, बदले में कुछ मांगता नहीं है। इसलिए जो भी निर्णय होगा वो शिरोधारी होगा। सिद्धू ने कोई चुनाव न लड़कर पंजाब के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 6 साल की राज्यसभा सदस्यता भी छोड़ी। ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। राज्यसभा से इस्तीफा मैंने इसलिए दिया कि मुझे कहा गया था कि पंजाब की तरफ मुंह नहीं करोगे और पंजाब से तुम दूर रहोगे। धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म, जिससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो फिर कैसे छोड़ दे नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जड़, कैसे छोड़ दे नवजोत सिंह सिद्धू अपना वतन। सिद्धू ने सब पद ठुकराकर गुरु घर की चाकरी चुनी। कितना बिल है जी? 2.5 लाख रुपया बिल है। काका मेरी चेकबुक लिया। 2017 शहीद आजम भगत सिंह के पुश्तैनी घर का 2.5 लाख का बिजली बिल अपनी जेब से भरा। अमृतसर में गो क्लीन प्रोजेक्ट को 1.25 करोड़ अपनी निजी कमाई से दिए। 2017 राजा सांसी में जली हुई फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए 15 लाख निजी कमाई से दिए। अपोलो अस्पताल में बच्चे के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख की मदद निजी कमाई से की। 2017 प्रसिद्ध पंजाबी नाटककार अजमेर औलख के इलाज के लिए 8 लाख निजी कमाई से दिए। और 2017 बाबा फरीद ईमानदारी सम्मान मिला। यह सम्मान पहली बार किसी राजनेता को मिला। इससे मिली 1 लाख की राशि में निजी कमाई से 1 लाख और डालकर पंजाबी लोक गायक ईदू शरीफ को 2 लाख की मदद की। – 2020 कोरोना महामारी संकट के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने निजी कमाई से और दोस्तों के सहयोग से 1.25 करोड़ रुपए का राशन गरीब, मजदूर और बेहद पिछड़े परिवारों को बांटा। इस जंग में प्रथम श्रेणी के योद्धा मेडिकल स्टाफ को हजारों पीपीई किट, मास्क, दस्ताने बांटे गए। ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਬੀ ਹੈ, ਰੱਬਾਨੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। पुलिस और सफाई कर्मचारियों को हजारों मास्क, दस्ताने बांटे गए। खून ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿਟ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ जोखिम 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ सेवा। 2019 विधानसभा में झोली फैलाकर मौजूदा सरकार से बेअदबी के मुद्दे पर इंसाफ मांगा। मांग पूरी न होने पर सब पद त्याग दिए।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਵਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਸਦਾ ਲਈ ਭਟਕਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਸਦਾ ਲਈ ਭਟਕਦੀ ਰਹੂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਖੜਾ ਸਿੱਧੂ, ਲੈਣਾ ਜੋ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛਾਪੀਆਂ ਸੀ ਵਿਆਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ। ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾਵਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਡੈਰ ਤੇ ਡੈਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਸੁਣ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਛੱਡੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਛੱਡੂ ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਖੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ ਇੱਧਰ ਨਾਲੇ ਉੱਧਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ सम्मान ਨਾ ਮਿਲਿਆ तो सिद्धू छड्डू, जाओ जाओ। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पंजाब का बुरा चाहने वालों ने सिद्धू को खूब कोसा, पर सिद्धू अपने स्टैंड पर कायम रहे। 9 नवंबर 2019 ऐतिहासिक दिन, धर्म की जीत हुई। परमात्मा की कृपा से सिखों की 72 साल की मनोकामना और अरदास कबूल हुई। एक किथे दा इंसाफ है कोई अपने प्यो दे घर ना आ सके। 3 किलोमीटर दूर मेरा ताया मिट्टी नूं चुम के रोंदा हुंदा सीगा। पार्टीशन तो बाद जदों बंटवारा होया उदों बाद पहली बार तारां गिरियां ने, पहली बार ये तारां गिरियां ने। 4 पुश्तां सिखां दियां तरसदियां रहियां अपने प्यो दे घर आण दे लई। सरकारां लोकां दियां लोकां दे वास्ते, पर पहली बार किसी सरकार ने सिखां नूं तार दिता। ਵੱਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਸਲ ਮੌਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਯੂਮ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਯੂਮ ਹੈ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੇਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਯੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਯੂਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੀਡਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧੂ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ बस। सवालों का सवाल, ऐसा कोई राजनेता हिंदुस्तान के इतिहास में जिसने राष्ट्रहित में लोकसभा सदस्यता, मंत्री पद, 6 साल की राज्यसभा सदस्यता, वेयरहाउस कॉरपोरेशन की अध्यक्षता और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल का पद छोड़ा हो और करोड़ों रुपए जरूरतमंदों की मदद के लिए निजी कमाई से दिए।